बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो हम स्टडी करेंगे वो हो गए टेंसेस, कि टेंसेस क्या होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 80% ग्रामर इंग्लिश की ही टेंसेस से कवर हो जाती है। अगर आपने टेंसेस को समझ लिया, टेंसेस को पढ़ लिया, तो आपकी 80% इंग्लिश यहीं पे कवर हो जाएगी। इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए हमें टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो लेट गेट स्टार्टेड। वैसे तो टेंसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में मेन 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, मॉडल टेंसेस, एक्टिव और पैसिव टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस और कैजेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो 6 टाइप्स है टेंसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश ग्रामर में। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे अपनी 6 वीडियो में वो होंगी सिंपल सेंटेंसेस के। सिंपल सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या है और हम इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इन सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन एंड इट हैज़ 2 कैटेगरीज। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को। स्टेट मीन्स क्या होता है कि उस सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, उस सब्जेक्ट की स्टेट क्या है। सो ये सिंपल सेंटेंसेस में हम किसी सब्जेक्ट के कोई परफॉर्म किए गए एक्शन को डिस्कस नहीं करते कि वो सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, लिखने का, सोने का, खाने का, पीने का, ये हम डिस्कस नहीं करते सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस में हम सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक उसकी स्टेट, कि सब्जेक्ट किस स्टेट में है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ हम ये मालूम करते हैं। और दूसरा जो हम दूसरी कैटेगरी में मालूम करते हैं वो होता है उसकी पोजीशन। अभी हम इसकी सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड कैटेगरी देखेंगे। अब ये इसका फार्मूला होता है सिंपल सेंटेंसेस का। फार्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं इज़, एम, आर। इज़, एम, आर हम लोग सिर्फ उस इंसान के सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करते हैं कि वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वो सेकंड पर्सन प्लूरल है, या फिर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल है, तो हम इसलिए वो यूज़ करते हैं। तो इज़, एम, आर का हम यूज़ देखते हैं। सबसे पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई भी पॉजिटिव बात करते हैं, जिसमें हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करते। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इज़, एम, आर हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, कि सब्जेक्ट ही है, शी है, आई है, वी है, दे है, तो हम उसके मुताबिक इसको यूज़ करते हैं। और फिर होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। बेसिकली किसी भी टेंस के या सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेन पार्ट जो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब यानी कोई भी वर्ब जो परफॉर्म किया जाता है उधर, तो वो होता है उसका सेकंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। अच्छा, नेगेटिव में हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, यानी हम फॉर एग्जांपल क्या, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। अब यहाँ पे मैंने नॉट का यूज़ किया, तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि हमने इसमें नॉट का यूज़ किया है। तो इसका फार्मूला भी सेम होता है, बस इसमें हम लोग नॉट को ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्ट होता है, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इज़ ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है, तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। हम इसमें इधर कोई व्हाट, वाई और हाउ वाले सवाल नहीं करते, हम सिंपली यहाँ पे एक येस और नो वाले सवाल करते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ जेंटलमैन, क्या वो अच्छा लड़का है, क्या वो जेंटलमैन है, तो इसका जवाब हाँ और ना में आप दे सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो भी बहुत सिमिलर होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव से। बस इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर इन दी एंड हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग नॉट का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही नॉट अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने नॉट का भी यूज़ किया है। तो इसमें इसका फार्मूला भी सिमिलर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बस इसमें हम लोग नॉट का इजाफा कर लेते हैं।
जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़ है, आए है, ही है, शी है, दे है, वी है, जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट उसमें ऐड करते हैं, फिर हम नोट का एडिशनल हम लोग यूज़ करते हैं है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इसमें हम लोग जो ऊपर वाला है थर्ड नंबर पे है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग नोट यूज़ नहीं करते, और हम लोग जो यूज़ नोट करते हैं वो करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इधर नोट आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये इसके फार्मूले होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे याद कर लें, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले। अगर हमें फार्मूले याद नहीं होंगे तो हम लोग सेंटेंसेस को, टेंसेस को नहीं बना सकते। अब इसकी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखें इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। अब ये सिंपली मेरी एक स्टेट बताया है, मेरा कोई काम नहीं बताया कि मैं घर पे क्या कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ आई एम एट होम, ये बेसिकली मेरी स्टेट बता रहा है, मेरी कंडीशन बता रहा है कि मैं घर पे हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, एम यहाँ पे यूज़ हो रहा है आई के मुताबिक, क्योंकि आपको पता है हम आई के साथ एम लगाते हैं। तो एम यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये बाकी का जो पार्ट है एट होम, ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंसेस है जो मेरी स्टेट बता रहा है, मेरी कंडीशन बता रहा है। तो ये होता है अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव में हम लोग सिंपली एक कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, उसमें हम लोग नोट का या कोई भी हम क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं, उसकी कंडीशन बताते हैं सब्जेक्ट की। अच्छा, नेगेटिव में हम लोग सिर्फ नोट का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं हूँ। अब ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है कि आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम लोग पहले यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एम आई एट होम, क्या मैं घर पे हूँ। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, अब इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। तो एम को हम लोग फर्स्ट यूज़ कर लेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये होता है इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो आखिरी कैटेगरी होती है वो होती है एम आई नॉट एट होम, क्या मैं घर पे नहीं हूँ। अब देखें ये वाला सेंटेंसेस और ये वाला सेंटेंसेस बहुत सिमिलर है, लेकिन इसमें अब सिर्फ एक चीज़ ऐड की गई है, वो है नॉट। तो नॉट का हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। एम आई नॉट एट होम, क्या मैं घर पे नहीं हूँ। अब इधर मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ कर लिया, तो ये जो है ये नेगेटिव बन गया। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ इन द ऑफिस, अब देखें यहाँ पे मैंने ही यूज़ किया। अब ये ही क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम लोग ही यूज़ उस लड़के के नाम के लिए करते हैं, जो कोई भी लड़का होता है उसका कोई नाम होता है नाउन, तो हम उसके नाम की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही इज़ इन द ऑफिस, अब वो ऑफिस में है। ठीक है, अब मैंने सिंपली उसकी स्टेट बताई, ये नहीं बताया कि वो ऑफिस में क्या काम कर रहा है। मैंने सिर्फ ये कहा है ही इज़ इन दी ऑफिस, वो ऑफिस में है। मैंने उसकी स्टेट बताई है, उसकी कंडीशन बताई है। तो ये क्या, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसी तरह शी इज़ नॉट इन कॉलेज, वो कोई लड़की है शी, लेकिन वो कॉलेज में नहीं है। शी इज़ नॉट इन कॉलेज, अब मैंने यहाँ पर नॉट का एडिशनल इजाफा कर लिया। अब ये नॉट क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये जो टेंस है ये नेगेटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लिया। इसी तरह से अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं इज़ अली इन द कार, क्या अली कार में है, कार के अंदर है, तो हम यहाँ पे क्या सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, इज़ अली इन द कार, क्या अली कार में है। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें नॉट ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ये क्यों बन रहा है, यहाँ पे हमने नॉट का इजाफा कर लिया है। इज़ अली नॉट इन द कार, क्या अली कार में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया, इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, यानी आप येस और नो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट का इजाफा कर लिया। तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। अब यहाँ पे वी क्या यूज़ हुआ है, ये हुआ है फर्स्ट पर्सन
प्लूरल के साथ, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है उसके साथ हम लोग वी लगाते हैं। अब वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमने हमारा काम नहीं बताया, हमने हमारी स्टेट बताई है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो कंडीशन है वो बताइए कि हम पाकिस्तानी हैं। अब यहाँ पे जो आर यूज़ हुआ है ये हुआ है सब्जेक्ट के मुताबिक, क्योंकि सब्जेक्ट वी है यहाँ पे, तो वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर। वी है, दे है, यू है, तो हम इसके साथ आर यूज़ करते हैं। आर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और पाकिस्तान क्या है, ये यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्टिव पार्ट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब अगर मैं यहाँ पे नोट का इजाफा कर लेता हूँ, वी आर नॉट पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट का इजाफा कर लिया। ठीक, इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, आर दे पाकिस्तानी। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने 3-4 लोग खड़े हैं, मैं सवाल करता हूँ आपसे, आप उन लोगों को जानते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आर दे पाकिस्तानी, क्या वो पाकिस्तानी है? तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं कि येस दे आर पाकिस्तानी, या नो दे आर नॉट पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग पहले यूज़ कर लेंगे, फिर हम लोग करेंगे सब्जेक्ट को यूज़, फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर होगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर मैं इसमें नॉट का इजाफा कर लेता हूँ, दे आर नॉट पाकिस्तानी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? तो यहाँ पे मैंने नॉट का इजाफा कर लिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन गया ये। आर दे नॉट पाकिस्तानी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? तो इसका जवाब भी आप येस और नो में दे सकते हैं। बस इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैंने नॉट ऐड कर लिया। सो आई होप आपको ये सिंपल सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सेकंड कैटेगरी होती है, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट की पोजीशन बताई जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।